यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक परिवार की है, जिसमें माता-पिता और उनका एकलौता पुत्र अंशुल रहता था। अंशुल एक महत्वाकांक्षी युवक था। अंशुल का सपना था कि वह एक दिन शहर में जाकर बड़ा आदमी बने। उसके माता-पिता, सुरेश और सविता, साधारण किसान थे और अंशुल के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते थे। अंशुल अक्सर अपने माता-पिता से कहता, माँ, पिताजी, मैं बड़ा होकर शहर में जाकर नौकरी करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। सविता मुस्कुराकर कहती, बेटा, जो भी करना चाहो, हमें गर्व होगा। लेकिन याद रखना, जहां भी जाओ, अपने मूल्यों और संस्कारों को मत भूलना। पिता ने भी गंभीरता से कहा, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, बस तुम अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलते रहना। अंशुल ने अपने माता-पिता की सहमति से शहर जाने का निर्णय लिया। वह वहां जाकर एक नौकरी पाने में सफल हुआ। शुरुआत में शहर की चकाचौंध और नए अवसरों ने उसे बहुत आकर्षित किया। लेकिन जल्द ही उसने समझा कि शहर का जीवन आसान नहीं है। वहां की प्रतिस्पर्धा और तेज जीवन शैली ने उसे थका दिया। एक दिन अंशुल ने अपनी मां से फोन पर कहा, मां, यहां सब कुछ बहुत कठिन है। लोग यहां सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कभी कभी मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। सविता ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं। तुम्हें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें पता है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। बस अपने ऊपर विश्वास रखो। अंशुल ने शहर में रहते हुए कई समस्याओं का सामना किया। उसने महसूस किया कि शहर की चमकधमक के पीछे कई अंधेरे पहलू भी हैं। उसने कई बार नौकरी खोई और आर्थिक संकटों का सामना किया। लेकिन हर बार उसके माता-पिता ने उसे सांत्वना दी और उसका हौसला बढ़ाया। एक बार जब अंशुल को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, तो वह बहुत निराश हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, शायद मैं यहां के लिए नहीं बना। मैं वापस गांव आना चाहता हूं। पिता ने कहा, बेटा, हार मानना कभी समाधान नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तुम हमारी आशा हो। हमें तुम पर गर्व है। अंशुल ने अपने पिता की बातों पर विचार किया और अपनी स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपनी कमियों को समझा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। उसने नए कौशल सीखे और अपनी नौकरी के लिए अधिक मेहनत की। धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र में सफल होने लगा और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और कई संघर्षों के बाद अंशुल ने समझा कि सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि अपने परिवार और अपने मूल्यों को समझने और सम्मान देने में होती है। उसने यह भी महसूस किया कि उसके माता-पिता का समर्थन और प्रेम उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। अंशुल ने एक दिन अपने माता-पिता को फोन किया और कहा, माँ, पिताजी, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूं। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। सविता ने उत्साह से कहा, बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गांव लौटने पर अंशुल ने अपने माता-पिता से कहा, माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने शहर में रहते हुए कई चीजें सीखी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझी कि आपके साथ रहना ही मेरी सच्ची खुशी है। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमें पता था कि तुम एक दिन यह समझ जाओगे। सफलता का मतलब केवल पैसा और प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता अपने परिवार और अपनों के साथ खुश रहना है। अंशुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता-पिता का समर्थन और प्रेम किसी भी संघर्ष को पार करने में मदद करता है। जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास हमारे माता-पिता का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हो, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि परिवार और अपनों के साथ खुश रहना ही असली खुशी है। तो दोस्तों, यह थी मां बाप का साया, जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे पास कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर हमारे पास हमारे माता-पिता का आशीर्वाद और समर्थन है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो,
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे और भी लोगों तक पहुंचा सके। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तब तक के लिए धन्यवाद।